नमस्कार। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक से इतना बड़ा तूफान क्यों आ जाता है। तो चलिए आज हम पर्दे के पीछे जाकर उन असली ताकतों को समझेंगे जो इस पूरे निवेश के खेल को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोना चांदी में पैसा लगाना एक आसान और सुरक्षित निवेश है, या ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आम निवेशक अक्सर फंस जाते हैं? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसकी कीमतों को एकदम से रोलर कोस्टर राइड बना देती हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बुनियादी बदलाव को समझना बिल्कुल जरूरी है। सोने और चांदी को देखने का जो नजरिया था ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये अब वो चीज नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। देखिए, एक जमाना था जब सोना चांदी का मतलब था संदूक में रखे गहने या फिर मुश्किल वक्त का सहारा। लेकिन आज की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एसेट बन चुके हैं। मतलब इनकी खरीदो फरोख्त पलक झपकते ही पूरी दुनिया में होती है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। तो इस तूफानी उतार चढ़ाव के पीछे आखिर है क्या? इस बाजार के तूफान को चलाने वाले 3 बड़े ड्राइवर्स हैं। चलिए एक एक करके इन ड्राइवर्स की गुत्थी सुलझाते हैं। इस उतार चढ़ाव के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, पेपर ट्रेडिंग का जबरदस्त दबाव। दूसरा, यूएस डॉलर और ब्याज दरों का अनोखा खेल जो इनकी कीमतों पर सीधा असर डालता है। और तीसरा, खास तौर पर चांदी की बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड जो उसे और भी ज्यादा वोलेटाइल बना देती है। अब पहला ड्राइवर सबसे जरूरी है। जरा सोचिए, जमीन पर जितना सोना चांदी है ना, उससे 50 से 100 गुना, जी हां, 100 गुना ज्यादा की ट्रेडिंग सिर्फ कागजों पर यानी पेपर फॉर्मेट में होती है, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस और ईटीएफ्स। इसका मतलब साफ है कि जब बड़े निवेशक एक साथ बेचना शुरू करते हैं तो कीमतों में भूकंप आ जाता है, और इस खेल पर छोटे निवेशकों का कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा फैक्टर है यूएस डॉलर। इसको ना एक सीसॉ की तरह समझिए। सोने और चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है, तो जब डॉलर का पल्ला भारी होता है यानी डॉलर मजबूत होता है तो मेटल्स का पल्ला हल्का हो जाता है, और जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो इनकी कीमत ऊपर उठने लगती है। ये उल्टा रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा ड्राइवर खास तौर पर चांदी से जुड़ा है। चांदी सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल है। सोच के देखिए, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन्स और यहां तक कि एआई हार्डवेयर तक हर जगह चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। इस इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से ही चांदी सोने से 2 से 3 गुना ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती है। चलिए अब एक असली घटना से इन सब ताकतों को काम करते हुए देखते हैं। सबको याद होगा फरवरी 2026 में बाजार में जो भारी गिरावट आई थी। आखिर उस भूकंप के पीछे की असली कहानी क्या थी? ये गिरावट आम लोगों की घबराहट की वजह से नहीं हुई थी। असली वजह कुछ और ही थी। पहले मार्केट वन साइडेड क्राउडेड ट्रेड बन गया था। मतलब एक ही तरफ इतनी भीड़ हो गई थी, हर कोई खरीदने में लगा था। फिर जैसे ही कीमत एक खास लेवल पर पहुंची, बड़े खिलाड़ियों ने अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। और बस तीसरा ट्रिगर था एक्सचेंज के नए मार्जिन रूल्स, जिसने बचे खुचे लोगों को भी अपना माल मजबूरी में बेचने पर विवश कर दिया। ऐसे ही मौकों पर एक चीज होती है जिसे मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी ट्रांसफर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बाजार में ऐसी घबराहट फैलती है तो पैसा घबराए हुए जल्दबाज निवेशकों यानी कमजोर हाथों से निकलकर धैर्य रखने वाले मजबूत हाथों में चला जाता है। तो क्या ये सब बड़े बैंक्स और फंड हाउसेस का एक सोचा समझा खेल है? क्या वो जानबूझकर बाजार को गिराते हैं ताकि वो नीचे के दाम पर खरीद सकें? आइए अफवाहों और हकीकत के बीच की दीवार के पार देखते हैं। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि बाजार में पैसे का फ्लो उन्हीं के हाथ में है। वो इस ताकत का इस्तेमाल करके भीड़ की साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। लेकिन ना इसलिए क्योंकि ये कोई गैर कानूनी साजिश नहीं है। वो खबर बनाते नहीं बल्कि किसी आने वाली खबर का इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से अपनी पोजीशंस बनाते या काटते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे तूफानी माहौल में एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? उनका सुरक्षा चक्र क्या है? किन लोगों को इस बाजार में आना चाहिए और किस तरह? इस टेबल को ध्यान से देखिए। सोना उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और 3 से 10 साल का नजरिया रखते हैं। वहीं चांदी उन निवेशकों के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेकर शेयर बाजार जैसी तेज ग्रोथ चाहते हैं और 10 साल से लंबा नजरिया रखते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। और हाँ,
कुछ लोगों को इस बाजार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो लोग जो उधार या लोन लेकर निवेश करने की गलती करते हैं, और सबसे ज़रूरी वो जिनकी सोच रातों रात अमीर बनने की है। ये बाजार उनके लिए नहीं बना है। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखने लायक है, ये बाजार सब्र करने वालों को इनाम देता है और जल्दबाजी करने वालों को सजा। सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ सोना और चांदी आपके पोर्टफोलियो के दोस्त बन सकते हैं, दुश्मन नहीं। धन्यवाद।